हेलो साथियों, नमस्कार। इंग्लिश कैंपस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का रिजल्ट है वो आ चुका है और जो लोग उसमें जिनका ज़्यादा क्लियर हुआ है, ज़्यादा सफलता प्राप्त हुई, इनको बधाई। जो साथीगण नेट उत्तीर्ण किए हैं उनको भी शुभकामनाएं। और अगला पेपर जून में है, जैसा कि शेड्यूल पहले से जारी हो चुका है कि जून में 13 जून और उससे कुछ 22 के बीच एग्ज़ाम होगा। तो हो सकता है उस बीच करा लें या शुरुआत जुलाई तक एग्ज़ाम हो। तो उसके लिए जो नेक्स्ट उत्तीर्ण है उनके लिए जेआरएफ के लिए तैयारी करनी है, जो नहीं हुए हैं उनको भी करनी है। तो उनके लिए अब ज़रूरी है, जैसा कि इस बार पैटर्न रहा कि टेक्स्ट सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, वो भी तरह तरह से घुमा घुमा के 5-6 कथन दे दिया गया टेक्स्ट में से, उससे चीज़ें निकाल निकाल के पूछी गई हैं। तो सारे टेक्स्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो हो जाता है कि ऐसा कई लोग अब इसमें भ्रमित हैं कि कौन कौन से पढ़ा जाए, क्योंकि बहुत सारा टेक्स्ट है, 2 महीने ही बचे हुए हैं। तो किन किन को पढ़ा जाए, कौन कौन से उपन्यास पढ़े जाएँ, कौन सी कविताओं पर ध्यान दिया जाए, किन को छोड़ा जाए। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि दिसंबर जो जून वाला हमारा एग्ज़ाम होना है और आगे भी उसके लिए कौन कौन सा टेक्स्ट पढ़ना महत्वपूर्ण है, किन को विस्तार से पढ़ा जाए, किन के बारे में सिर्फ डिटेलिंग कर ली जाए, ये आज हम जानेंगे। तो आइए आज हम जानेंगे, आइए आज देखते हैं कि कौन कौन से आपको टेक्स्ट नहीं पढ़ने हैं। उनसे प्रश्न एक आध दुक्का दुक्का आएंगे भी तो डिटेलिंग से आएंगे। टेक्स्ट की लाइंस पढ़ने की जरूरत पूरा आपको नहीं है। सबसे पहले हम बात करें कविता पे। तो कविताओं में देखिए आप, हम पहला एक है रिवाटट पृथ्वीराज दासों का। जो रिवाटट लगा है उसको आपको टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा परिप्रवास हरिओद का, यह लगभग टेक्स्ट का लगभग 30% हिस्सा तो इसी में चला जाता है, परिप्रवास हरिओद जी का। इससे भी प्रश्न बाई चांस ही आएंगे आने, तो इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। रामचरितमानस का उत्तरकांड भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और भारत भारती मैथिलीक्षण गुप्त, इनको आपको नहीं पढ़ना है टेक्स्ट, क्योंकि ये टाइम बहुत लेंगे। प्रश्न बाई चांस ही आएंगे, प्रश्न आएंगे भी तो कुछ फैक्ट आएंगे, ठीक है। इनके संबंध में केवल आपको कविताओं का लेखन काल, कविता की पृष्ठभूमि क्या है, मूल संवेदना क्या है, बात तो कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ, ये चीज़ें ध्यान देनी है। टेक्स्ट आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इनके टेक्स्ट में ही 1 महीने चला जाएगा आपके पास। उतने में आप आराम से अन्य यूनिट का अन्य चीज़ें पढ़ के 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, जिनसे इसका 1-2 प्रश्न तैयार होगा। देखिए बात यह है कि आपके पास 100 क्वेश्चन में से लगभग आप 75 से 80 के बीच अगर प्रश्न कर ले जाते हैं तो भी बड़े आराम से आपका हो जाएगा। तो आपके पास 20 से 25 प्रश्न गलत करने की छूट है, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। ये 4 कविताएं आप आराम से छोड़ सकते हैं, इनके संबंध में डिटेलिंग कर लीजिएगा। फिर आते हैं उपन्यासों पे। देखिए उपन्यास में एक तो है देवरानी जेठानी कहानी पंडित गौरी दत्त का, दूसरा परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, और तीसरा जिंदगी नामक घृणासोवती। इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इनसे प्रश्न भी नहीं पूछता है, ठीक है। पूछेगा भी तो क्रम से इनके अन्य उपन्यासों को मिलाने को दे देगा लेखक के, या फैक्ट कुछ पूछेगा, ठीक है। तो इनमें से जो उपन्यास पढ़ने भी हैं, जो टेक्स्ट पढ़ने भी हैं, नहीं पढ़ने भी हैं, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ कि टेक्स्ट नहीं पढ़ना है, उनके विषय में भी डिटेलिंग क्या क्या जानकारी जुटानी है, उसके लिए हम आगे बताएंगे आपको कि कौन कौन सी जानकारी उनकी जुटानी है, ठीक है। अगर आप लोग जून वाला एग्जाम दे रहे हैं जो इस बार, तो चाहे तो झूठा सच, यशपाल का, बाण भट्ट का कथा जब सद्विवेदी, इनको भी टेक्स्ट पढ़ना छोड़ सकते हैं। इनके विषय में जानकारी बस जुटा लेना ठीक रहेगा। अब आते हैं नाटक पे। देखिए नाटकों से अक्सर प्रश्न आते हैं, और नाटक में सिर्फ एक नाटक आप लोग छोड़ सकते हैं, वो है आगरा बाजार हबीब तनवीर का, क्योंकि ये इसकी शब्दावली बहुत ही कठिन है, ठीक है, और प्रश्न भी नहीं आते उससे, तो इसे आप छोड़ सकते हैं। बाकी आप सारे नाटक महत्वपूर्ण है। नाटकों से कथन, पात्र, गीत सब कुछ देता है अंक, तो नाटक आपको पढ़ना मस्ट है, ठीक है। इसके बाद जो आते हैं आपका कहानी और निबंध, वो आपको सारे पढ़ने हैं, ठीक है। कहानी निबंध एक भी नहीं छोड़ना है। नाटक में सिर्फ आगरा बाजार छोड़ के सबको पढ़ना है, ठीक। अब हमारी आखिरी यूनिट जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है, आत्मकथा, जीवनी और अन्य गतिविधियाँ, इसमें क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है, परेशान करता है किसको पढ़ा जाए, क्योंकि ये बहुत मतलब विस्तृत है इसका, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, एक तो संस्कृत 4 अध्याय दिनकर की, इसे आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक। इसे आप इसका टाइम मत दीजिएगा, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप उदय रमणिका गुप्ता, इसको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रेमचंद घर में शिवानी देवी, इसको भी मत पढ़िए। एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध, इसको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मृत तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन, इस और
अदे यावत रहेगा याद अज्ञेय। इन दो यात्रा के तंत्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, ठीक है। इनके संबंध में बस जानकारी इकट्ठी करनी है। जैसे कि ये संस्कृत अध्याय उठा लेते, अध्यायों का क्रमवार विवरण क्या, किस अध्याय में कौन कौन से पार्ट, सब पार्ट दिए गए हैं, सब टाइटल क्या दिया गया, ये चीज़ें कब लिखा गया, ठीक है, और किसकी बात की गई है, संवेदना क्या है किताब की, ये चीज़ें आपको देखनी है। अब जो इस बार का परीक्षा पैटर्न रहा है उसके हिसाब से हर यूनिट से किन किन बिंदुओं पर विशेषता ध्यान देना है, ठीक है, उसका हम अलग से एक वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। किन किन विशेष बिंदुओं के पेपर के हिसाब, मॉडल के हिसाब से, प्रश्नों के हिसाब से बात करेंगे। प्रश्न भी आपको दिखाएंगे हम कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, उनके हिसाब से किन किन विशेष पॉइंट्स पर आपको बात करनी, पढ़नी है, ध्यान देना है, बात करनी है उस, ठीक है। तो उसको हम अगले वीडियो में ध्यान देंगे। धन्यवाद।